दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू पुरोहित, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शंभू टेक्निकल में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्ट को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लेके आएँ। और शुरुआती दौर के अंदर जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को 5 ऐसे बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके ज्वाइनिंग रेट में बढ़ोतरी होगा, आपकी टीम बढ़ेगी, लोग आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार होंगे और आप देखते ही देखते एक बड़ी टीम तैयार कर पाएंगे। तो कौन सी वो 5 टिप्स हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एक कमिटमेंट करना होता है। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनसे समय लेना होता है, उनसे टाइम ले लेना होता है, जिससे क्या होगा कि उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ बार बार रिपीट करेगी कि यार आज उस व्यक्ति ने मुझसे टाइम लिया हुआ है और वो मुझे कुछ बताने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग या वेबिनार में इनवाइट करना है तो सबसे पहले उनसे एक छोटा सा कमिटमेंट ले लें। जैसे आप उसे वेबिनार का लिंक देने वाले होते हैं, उससे पहले उससे बोलिए कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजें। हाई लिख कर भेजने से क्या होगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर हाई का रिप्लाई करेगा, आप उस पर एक लिंक प्रोवाइड करेंगे उनके लिए और फिर उसके दिमाग के अंदर बनी हुई बात रहेगी कि यार उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक दी है, आज मुझे मीटिंग में जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, यानी कि जब आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख लेंगे तो आप उनको क्या करेंगे, एक लिंक सेंड कर देंगे। इससे होगा ये कि उसके दिमाग में यह चलता रहेगा कि उसने कमिटमेंट किया था, उसने हाई लिख कर सेंड किया था वेबिनार में लिंक के लिए, अब उसे वेबिनार में आना ही होगा। यानी कि एक बार जब उन्होंने हामी भर ली कि हाँ मैं मीटिंग के अंदर आऊँगा, तो आपने उनसे कहा कि आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कोई मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आपके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के ऊपर मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ। तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने उस व्यक्ति के साथ में आज एक वादा किया हुआ है तो मुझे मीटिंग में जाना ही जाना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ठीक इसी तरह जब आप प्रोस्पेक्ट से छोटे छोटे कमिटमेंट लेते हैं तो यह संभावना बढ़ जाती है कि वह बात को मानेगा। अब जब ये छोटे छोटे कमिटमेंट आप लेंगे, एक बार वो मीटिंग के अंदर आएंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, हो सकता है कि उनका यहाँ पे माइंड चेंज हो जाए और वो आपके बिज़नेस के साथ में जुड़ जाएंगे। और अगला पॉइंट जो आता है यहाँ पे 3F फार्मूला को अपनाएं। अब 3F फार्मूला क्या होता है दोस्तों? F फार्मूला यानी कि फील, फेल्ट एंड फाउंड वाला फार्मूला। फील, फेल्ट और फाउंड का फार्मूला क्या करता है कि प्रोस्पेक्ट को यह एहसास कराओ कि आप भी उसी के जैसे हो, क्योंकि कोई भी हो, लोग अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। अब फील, फेल्ट और फाउंड का मतलब क्या है कि जैसे फील, मुझे भी ऐसा ही लगा, फेल्ट, मैंने भी शुरुआती दौर के अंदर ऐसे ही महसूस किया था, लेकिन जब मैंने अपनी प्रोस्पेक्ट के अपने अपलाइन के साथ में बातचीत करी तो बातचीत के बाद मुझे ये चीज़ मिली, मैंने ये पाया। फाउंड, ये फील, फेल्ट और फाउंड का जो फार्मूला ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सिर्फ उनको ये एहसास कराना है कि पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैं लगातार मीटिंगों के अंदर गया, मैं अपने अपलाइन के संपर्क में रहा, मैंने उनसे सारी चीज़ की क्वेरी करी, कंप्लीट करी, तो मैंने पाया कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं और भी हैं। आपने उनको एहसास कराना है इन सारी चीज़ों का कि आप भी उन्हीं के जैसे लोग हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति
अपने ही जैसे लोगों को पसंद करता है। जब लोग दूसरों में भी अपने जैसी समानता देखते हैं तभी उसके साथ रहना पसंद करते हैं। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि हम अपना फ्रेंड सर्किल भी देखेंगे तो हम अपने ही जैसे लोगों के साथ में अपनी दोस्ती भी करना चाहते हैं, और जब अपने जैसे लोग मिलते हैं तभी जाके हमारा एक दोस्ताना जो व्यवहार होता है वो आगे तक भी बढ़ता है। तो सेम यही एक रिलेशन बिल्ड करने वाली यहाँ पे बात आती है कि आपको भी उनके साथ में इस तरीके से एक फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड करने के बाद उसके साथ रहना पसंद करेंगे। इसलिए जब आपका प्रोस्पेक्ट बोले कि मैं इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, तब आप उसको यह बोल सकते हैं कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले कि ये बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया तब पता चला कि, यानी कि फेल्ट, तब पता चला कि ये तो जॉब से भी आसान है, और यहाँ मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। मैंने पाया कि यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। फील मतलब पहले मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ। फेल्ट, जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये तो जॉब से भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और जब मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, काम करते 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 आगे जब मैंने बढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि मेरे जैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, कई सारे प्रोस्पेक्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि डिसीजन मेकर कोई और ही होता है। अगर हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो किसी परिवार के अंदर जो है हस्बैंड डिसीजन मेकर होता है, और कई परिवारों के अंदर आपने देखा होगा कि वाइफ जो होती है वो डिसीजन मेकर्स होती है। तो आपको प्रोस्पेक्ट जो भी है, कई सारे प्रोस्पेक्ट क्या हैं, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वे इस बिज़नेस में नहीं आते हैं। इसलिए आपको उनके डिसीजन लेने में मदद करनी है कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाएँ, और वो डिसीजन लेने में आपने उनकी हेल्प करनी है ताकि वे जल्दी से जल्दी इस बिज़नेस में आएँ, ताकि वो जल्दी यहाँ पे स्टार्ट करें, और जल्दी स्टार्ट करने के बाद अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करें। जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो अक्सर कई लोग यह कहते हैं कि सोच कर बताऊँगा, या अभी समय नहीं है, बाद में ज्वाइन करूँगा। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस समय निर्णय लेने में घबरा रहे होते हैं। वो उस टाइम एकदम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मुझे करना है या नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि कहीं पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत सारे इस तरीके के जो डर होते हैं, ये डर हर किसी के सामने आते हैं, तो उनको इस डर से बाहर निकालना है। इसलिए यह आपका काम है कि प्रोस्पेक्ट को इस बिज़नेस के बारे में एजुकेट करना, यानी कि जिसको भी आप बिज़नेस प्लान के अंदर लेके आना चाहते हैं या लेके आए हुए हैं, उनको आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी बिज़नेस की देनी है। कोई भी चीज़ वहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। बारीक से बारीक चीज़ों को जब आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो व्यक्ति आपके साथ में बिज़नेस करने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएगा। अगला जो टॉपिक आता है यहाँ पे, फियर ऑफ लॉस, यानी कि जब आप एक बच्चे को खिलौना देते हैं तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब आप उससे वो छीन लेते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, और रोने भी लगता है वो बच्चा, क्योंकि खिलौने उसको अच्छा लगता है। जो खिलौना है, खिलौना उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह आपको प्रोस्पेक्ट से भी करना है। सबसे पहले तो आप उसे ज्वाइनिंग की पोटेंशियल दिखाएं कि अगर आप अभी ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको हमारे सीनियरों का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको गिफ्टेड कहते हैं हम, वो गिफ्टेड चीज़ें भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आप जल्दी से जल्दी इस बिज़नेस के अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पिकअप कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 20 लोगों के लिए ये वेबिनार रखा था। आपने इम्पोर्टेंसी क्या दिखानी है, देखिए कि इस बिज़नेस की पोटेंशियल को दिखाइए, और अगर आप अभी ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको हमारे सीनियरों का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने
सिर्फ 20 लोगों के लिए ये वेबिनार रखा हुआ है, और अगर आप उन 20 लोगों में नहीं आते हैं तो फिर आप इसे मिस कर देंगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। क्योंकि जो लोग इसमें ज्वाइन करेंगे उन्हें अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे मैं ये कवर कर चुका हूँ पहले, जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, सीनियर का सपोर्ट हो गया, इत्यादि इत्यादि, गिफ्टेड मिलने वाली चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो गई। जब आप उसे तुरंत ज्वाइनिंग के लिए बेनिफिट दिखाएंगे तो वो ज़रूर का ज़रूर आपके साथ में ज्वाइन करेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज की डेट में अपने लिए कुछ बेहतर चाहता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग चाहता है, कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, बिना समय दिए हुए पैसा कमाना चाहता है, काम न करके पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जब हम कोई एक अर्जेंसी उनके सामने रखते हैं, उनके यूज़फुल की, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम उनके सामने चीज़ों को रखते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है कि अपनी अथॉरिटी बनाएं। अब अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए क्या करना होता है कि जब आप खुद में एक ब्रांड होते हैं, यानी कि आपको क्या करना होगा, अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए अपनी एक वैल्यू बनानी होगी। आपकी वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू बनेगी आपकी एजुकेशन से। आपको लगातार उस सिस्टम के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके पे आउट प्लान के बारे में, सभी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना होगा, बहुत बारीक से बारीक नॉलेज इकट्ठा करना होगा। साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल नॉलेज की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी चाहिए होता है। मोटिवेशन के साथ साथ आपको टेक्निकली ज्ञान भी होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो आपको अपनी एक वैल्यू क्रिएट करनी होगी। अब ये वैल्यू मिलेगी आपको एजुकेशन से। लोगों के बीच आपकी एक अथॉरिटी होती है, यानी कि लोगों के बीच में आप एक वैल्यूएबल पर्सन होते हैं। जब आपके पास नॉलेज होती है तो लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी होगी। जब तक आपका एक ब्रांड नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे। अब जब लोग आपको जानने लगेंगे तो खुद वो आपके साथ जुड़ेंगे। जब लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, आपके बारे में जगह जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जब वो अपने पास रखेंगे तो वो चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ना, वो आपको साथ जुड़ना पसंद करेंगे उस टाइम। तो आपको उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। और अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें तो यह आर्टिकल पढ़ें। अब यह आर्टिकल अगले वीडियो सेशन के अंदर आपके सामने लेकर आऊँगा कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो आप ज़रूर का ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं इस प्रकार से आपके लिए कुछ नया कर सकूं और आपके साथ साथ अपना भी नॉलेज बढ़ा सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।